नमस्ते फ्रेंड, मेरा नाम है सीमा और मैं हूँ झारखंड से। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह सुबह, जो कि उठ गई हूँ मैं 5:30 बजे। और 5:30 उठते ही मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि पूरा अंधेरा था। तो रात में अचानक ही जानते हैं ना, बारिश हो गया था। तो मैं निकल के आई हूँ बाहर में, दिखा रही हूँ कि मौसम कैसा है। पूरा मौसम ये थोड़ा धुंधला धुंधला टाइप से था। तो यहाँ पे ना मैं उसके बाद पता नहीं, शायद मेरा मोबाइल का ब्राइटनेस बढ़ गया था, क्या हुआ था। तो मौसम ऐसा ही था, धूप नहीं निकला था, पूरा मौसम पूरा बादल ही बादल मौसम किया हुआ था। तो उसके बाद फिर मैं बाहर का नज़ारा दिखाते हुए उसके बाद मैं जा रही हूँ अंदर अंदर जा रही हूँ। उसके बाद बाहर के रूम में सोया हुआ है शिवांश, और अंदर के रूम में सोया हुआ है मेरा बड़ा बेटा छोटा बेटा शिवराज, और मेरे हस्बैंड जी, जो कि यहाँ छोटू सोया हुआ है। और अंदर में मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा बेटा सोया हुआ है, जो कि ना, सॉरी बार बार छोटा बेटा बोल रही, शिवांश सोया हुआ है। तो शिवांश को ही जल्दी उठना है। तो देख सकते हैं दोनों बाप बेटा कैसे करके सोए हैं। और जानते हैं ना, हम लोग को मच्छरदानी लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग तो बिना मच्छरदानी के सो ही नहीं पाते, इतना मच्छर ही है ना, मत पूछिए, पता नहीं इतना मच्छर हो कैसे गया है। तो हम लोग तो बिना मच्छरदानी के तो ना हम ना मेरा कोई भी बच्चा लोग, कोई भी हम लोग बिना मच्छरदानी, कितना भी गर्मी हो हम लोग मच्छरदानी लगाते ही लगाते हैं। उसके बाद देखिए, मैं 5:30 बजे उठी थी, काम वगैरह करते करते 15 मिनट हो गया था। फिर बाथरूम गई थी, बाथरूम से आई थी तो लगभग इतना टाइम हो गया था। फिर मुझे नाश्ता बनाना, तो आज नाश्ता मैं बना रही हूँ। आज जानते हैं, मैं छोटू का, अपने छोटा बेटा का फरमाइश से नाश्ता बना रही हूँ। 3 दिन से बोल रहा था कि मम्मा आप धुसका बना दो, धुसका बना दो। तो इसलिए मैं धुसका बनाने के लिए यहाँ रात ही में भिगो दी थी चना दाल और ये चावल, अरवा चावल, जो कि जानते हैं ना। तो मैं तो अभी फ़िलहाल क्या, मैं कभी भी नहीं बनाई थी चना दाल का ये धुसका। तो शिवांश छोटू जिद कर रहा था, तो मेरे पास उड़द दाल नहीं था, तो मैं चने दाल से ही बनाई थी। लेकिन जानते हैं क्या हुआ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, मैं क्या बताऊँ। मैं सोची चलो सॉफ्ट सॉफ्ट निकलेगा, लेकिन सॉफ्ट नहीं निकला था ये धुसका पूरा थोड़ा कड़ा कड़ा टाइप से निकला था। लेकिन सुबह का टाइम था, स्कूल का भी टाइम हो रहा था, लंच का भी टाइम हो रहा था, लंच भी डालना था हमको, और ये लोग को नाश्ता भी करना था। तो मैं क्या करूँ। फिर मैं दाल थोड़ा कम कर दी, उसके बाद मैं पीसी। फिर उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा ये सोडा वगैरह डाली, तो फूलने लगा। तो मेरा जाके धुसका सही बना। थोड़ा शुरू तो धुसका ऐसा बना था ना, मत पूछिए। तो यहाँ मैं चावल सबसे पहले सारे चावल पीस लूँगी, जार में 2 बार होगा, क्योंकि मैं छोटू और शिवांश का और मेरे हस्बैंड का तीनों का मैं नाश्ता के लिए सोच के ही बनाई थी, और अपने लिए, क्योंकि सुबह सुबह मुझे तो तेल का खाने का मन था नहीं। लेकिन मौसम पूरा ही जानते हैं ठंडा कर दिया था, मौसम है ना ऐसा था ना कि तेल का भी चीज़ खाने से कोई दिक्कत ना था। लेकिन इस टाइम जानते हैं ना, अप्रैल में कितना गर्मी लगता है, लेकिन इस बार तो लग रहा है गर्मी आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं। फिर पानी आ गया 1-2 दिन में। मौसम ऐसा कर रहा है ना, ठंडा गर्म समझ ही नहीं आ रहा था। मैं पीस ले रही हूँ दाल। वैसे तो मेरा छोटा वाला जार ख़राब है, बड़ा वाला ठीक है, तो इसे मैं पीस ले रही हूँ चावल और चना दाल, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम बनाई हूँ चना दाल का धुसका। उसके बाद तो मैं सोची हूँ कहानी छोली हो कि मैं तो चना दाल का धुसका तो बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगी। तो फिर यहाँ मैं पीसने लग पड़ी थी। और जानते हैं ना, 2 बार होगा मेरा, तो थोड़ा सा मैं इसे अच्छे से थोड़ा देरी तक ही करके मैं पीसूँगी, क्योंकि जानते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है ना, तो अच्छा, तो कोई भी चीज़ अच्छा लगता है थोड़ा सॉफ्ट से पिसाता है। तो थोड़ा ये हल्का सॉफ्ट नहीं होता है ना, तो फूलने में भी दिक्कत होता है, और अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है मुझे, और खाने में भी अच्छा नहीं लगता है, और थोड़ा खपखपा टाइप से लगता है। तो इस वजह से मैं कुछ भी पीसती हूँ तो अच्छे से, क्योंकि देखिए मेहनत उतना ही, सारा ही कुछ उतना ही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने से अच्छा बन जाता है। तो फिर ये मेरा बैटर हो गया था रेडी, पिसा के उसके बाद एक बार और मेरा होगा। तो ये थोड़ा मेरा बैटर पतला हो गया था, तो मैं सोची ना वो पतला हो गया, तो इसे मैं थोड़ा हल्का गाढ़ा ही पीसूँगी, क्योंकि जानते हैं ना वो पतला था। तो ये तो धुसका जानते हैं हल्का गाढ़ा रहता है तो ही धुसका बनता है, ज़्यादा पतला रहता है तो धुसका तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। इसीलिए मैं क्या की, मैं उसमें ये थोड़ा गाढ़ा डाली। और जानते हैं ना, गाढ़ा पीसने से ना ये जार चलता है नहीं मिक्सी में, लेकिन इसी तरह किसी तरह में धीरे धीरे करके मैं पीस लेती, क्योंकि मेरे छोटू का फरमाइश था, उसे पूरा करना ही था। क्योंकि वैसे मेरा छोटू ना फरमाइश बहुत कम ही करता है। अभी छोटू का आने वाला बर्थडे, पता है क्या फरमाइश क्या है, क्या मैं बताऊँ। उस सोच से हम लोग को परे है कि ऐसा चीज़ वो डिमांड कर सकता है, लेकिन वो डिमांड किया है, लेकिन उतना तो मैं कर नहीं पाऊँगी, उसका डिमांड पूरा नहीं कर पाऊँगी। हाँ, लेकिन छोटा मोटा चीज़ दूँगी।
तो देखती हूँ मैं क्या देती हूँ। तो उसके बाद यहाँ मैं चढ़ा देती कढ़ाई, और उसके बाद बैटर में डाल देती हल्दी और नमक, और मेरे पास मिक्स मसाला है वो डाल दी हूँ। क्योंकि जानते हैं मेरे पास ना लहसुन थे, ना काली मिर्च, ना जीरा, कुछ भी नहीं था मेरे पास। सारा कुछ मंगाना था, सारा कुछ घट गया था। तो मैं सोचे चलिए मिक्स मसाला डाल देती हूँ ना। तो मिक्स मसाला डालने के बाद ये खुद ही मतलब कि अच्छे से बैटर रेडी हो जाएगा, और उतना अच्छा लगता है खाने में, क्योंकि मिक्स मसाला तो सारा कुछ ही रहता है। इसी वजह से मैं मिक्स मसाला ही रखना हमेशा पसंद करती हूँ। कुछ ना भी हो ना, हल्का भुंजिया बना तो मिक्स मसाला डाल दो ना, तो टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो यहाँ जानते हैं मेरा साथ आज क्या हुआ। अभी मैं वीडियो जब वॉइस ओवर कर रही तो फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था, मेरी दीदी फ़ोन कर रही, मेरे फ्रेंड फ़ोन कर रहे थे, मेरे भैया फ़ोन कर रहे थे। तो मुझे मैं सोची ना, जब मैं काम करती हूँ उसी टाइम सबका फ़ोन आता है, वरना तो सारे लोग खाली बैठे रहते हैं, मोबाइल वगैरह दिन भर खाली रहता है, किसी को फ़ोन करना है नहीं। लेकिन यहाँ मैं जब करने लगती हूँ काम तो आने लगता है सबका फ़ोन। तो यहाँ मेरा कढ़ाई लगभग गर्म ही हो गया है, लगभग क्या थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो जाए, उसके बाद ही धुसका को छानना है। तो शिवांश को तो मैं दी थी, फिर उसके बाद ना शिवांश को कोई ख़ास पसंद था नहीं, वो शुरू से ही बोल रहा था मम्मा मैं नहीं ले जाऊँगा, मैं नहीं ले जाऊँगा, और टाइम भी नहीं था मेरे पास। तो बोले ठीक है, उसको मैं 4 को दे दी थी शिवांश को लंच में। बोले ठीक है, खाना होगा तो खाना, नहीं खाना होगा तो नहीं खाना। तो उसमें पैसा भी दे दी 10 रुपये, क्योंकि शिवांश के स्कूल में है कैंटीन, तो कैंटीन से कुछ खा लेगा। तो यहाँ पर फिर मैं धुसका डाल दी थी छन्नी के लिए। ठीक ही लगभग तो धुसका ठीक ही बना था, अच्छा ही बना था, कोई ख़राब नहीं बना था, और देखने भी लग रहा है कितना अच्छा, और मुझे खाने भी अच्छा लगा था। हल्का थोड़ा कड़ा था, जैसे उड़द की दाल जैसे सॉफ्ट होता है ना, वैसा नहीं था। और मैं फर्स्ट टाइम बनाई थी ना चना दाल का, तो मुझे समझ नहीं था कि ना कितना डालना चाहिए था चना और नहीं डालना चाहिए था। चना कुछ ज़्यादा ही हो गया था, मुझे लग रहा था यही था होगा, और पता नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम बनाई थी। मैं सुनती थी कि सबको बनाते हैं, तो मैं भी ट्राई की थी, लेकिन बना तो अच्छा ही था, ऐसा नहीं था ख़राब बना था। हम लोग का तो सारे लोग का नाश्ता हो ही गया था, और शिवांश और छोटू को मैं लंच में भी दे दी थी। तो यहाँ मैं एक धुसका छान के निकाल ली हूँ। उसके बाद मैं ढेर सारे जितने होंगे उतने सारे धुसके मैं छान के निकाल लूँगी, और उसके बाद मैं आज बनाऊँगी धुसके के साथ स्पेशल चटनी। तो स्पेशल चटनी बनाने के लिए हम लोग को करना क्या है, करना है ये टमाटर मुझे खूब सारे पका लेने हैं, खूब सारे बोले तो 5-6 टमाटर पका लूँगी मैं। और कुकर में मैं चढ़ाई हूँ आलू बॉयल होने के लिए। आज मैं बनाऊँगी धुसका के साथ आलू और टमाटर की चटनी, जो कि आलू और टमाटर की चटनी में खास बात ये है ना, इस चटनी में टमाटर ज़्यादा होंगे और आलू कम। ये होटल में इसी तरह बनता है, टमाटर जब आलू का चटनी बनता है, आलू टमाटर का, टमाटर जानते हैं ना, आलू बहुत ही कम होता है लेकिन टमाटर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आज मैं वैसे ही सोची चूल्हा जो वैसे कुछ डिश बनाऊँ, क्योंकि धुसके के साथ तो मेरे हस्बैंड जानते हैं ना सब्ज़ी खाने का शौकीन है, उनको सब्ज़ी चाहिए। तो मैं सोची चलो, मेरी एक फ्रेंड बनाई थी, वो बिहार में रहती है, वो मुझे बताई थी कि ना धुसका के साथ ना टमाटर का चटनी और आलू का चटनी बनाने से ना ये सब्ज़ी फेल हो जाता है। तो मैं सोची चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। तो मैं उसी का दिमाग से वैसा कर रही थी। तो मेरे पास टाइम भी नहीं था, एक में आलू बॉयल हो रहा था, धुसका मैं आधा छानी थी लंच के लिए, और भी छानना था मुझे। फिर भी मैं जल्दी फिर एक कुकर में मैं चढ़ा दिया आलू, और एक में मैं चढ़ा दी थी टमाटर पकने के लिए। लेकिन जानते हैं ना, सुबह जब बच्चे लोग का लंच वगैरह या स्कूल का टाइम हो ना, तो इतना माथामारी तो करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी इतना माथामारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना बच्चे लोग का स्कूल भी लेट हो सकता है, और आपका यहाँ बनने में भी देरी हो सकता है। इसीलिए ना लंच का क्या करना है पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए, बच्चे लोग को क्या देना है नहीं देना है, जो कि जल्दी बनने वाला और थोड़ा जल्दी से बच्चे लोग खा ले वैसा चीज़ बनाना चाहिए। एक तो बनाते मेरा शिवांश का तो बस ही आती है ना, तो बस आने का टाइम हो ही गया था। लेकिन मैं फिर भी कभी 5 मिनट लेट आता है, तो इसी वजह से मैं जल्दी बना रही थी। और मुझे ना मैं सोच रही थी कभी भी स्कूल का टाइम में मैं ये सब काम बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं इतना फंस चुकी थी, मैं समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ नहीं करूँ। दूसरा मेरे पास कुछ ऑप्शन था ही नहीं, मैं और क्या दूँ। धुसका तो बच्चे लोग सूखे खा नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ तो चाहिए, सब्जी चटनी कुछ ना कुछ तो चाहिए था। फिर मैं परेशान हो गई थी, परेशान होने के बावजूद मैं जल्दी फिर पेशेंस रख के, मुझे गुस्सा भी आ रहा था और पेशेंस रख के मेरा काम भी आधा हुआ ही था, और शिवांश का स्कूल का टाइम ही हो रहा था। अरे बगल में स्कूल रहता है ना, तो चलिए पहुँचा देते, लेकिन बस का टाइमिंग बहुत ही मायने रखता है। तो इसीलिए मैं जल्दी टमाटर मेरे पास 7-8 टमाटर थे, तो 7-8 टमाटर को मैं सारे छील लूँगी, और आलू को भी। लेकिन क्या हुआ था पता है, ये तो मैं बाद में बना रही हूँ, तो मैं शिवांश को लंच दे दी हूँ। क्या की थी पता है, मेरा आलू बॉयल हुआ था, तो मैं 2 आलू छील ली थी और 2 टमाटर छील ली थी, और शिवांश को चटनी बना के मैं दे दी थी। तो शिवांश तो चटनी और धुसका लेके चल गया था स्कूल, क्योंकि ना वक्त में जानते हैं ना जल्दी में वीडियो भी नहीं बना पाई, क्योंकि बच्चे लोग का स्कूल देखो कि मैं वीडियो देखूँ क्या देखूँ समझ ही नहीं आ रहा था। उसके बाद
बाद फिर मैं आराम से वीडियो बनाने लगी और उसके बाद यहाँ चटनी बनाने लगी। और मेरा तो ये सब सारा टमाटर पक गया था, आलू बॉयल हो गया था और धुसका मैं बस लंच के लिए बच्चे लोग के लिए ही बनाई हूँ और अभी मैं नहीं बनाई हूँ। उसके बाद फिर मैं अभी चढ़ाई हूँ कढ़ाई, आधा बना ली थी, उसके बाद मैं चढ़ाई हूँ अभी कढ़ाई। और जानते हैं ना, एक और मेरे साथ प्रॉब्लम है, पता है क्या, ये है ना गैस का चूल्हा, ये चूल्हे में आग ज़्यादा निकलता है और उसमें कम, तो उसमें बस वही काम आप कर सकते हैं, हल्का हल्का काम कर सकते हैं, टमाटर पका सकते हैं, चाय गरम कर सकते हैं, धीरे धीरे दूध गरम कर सकते हैं, बस यही सब काम के लिए है वो बगल वाला चूल्हा। और ये इस गैस में, इस चूल्हे पे जानते हैं ज़्यादा गैस निकलता है, इसमें ज़्यादा कुछ सारा काम कर सकते हैं। ये मटन चिकन बनाना, चावल बनाना, पुआ छाना, धुसका छाना, कुछ भी आप कर सकते हैं, जो आपका मर्जी वो कर सकते हैं। लेकिन उसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सोचिए ना कि उसमें इस चूल्हे में सब्जी बनाऊंगी, इस साइड वाले चूल्हे में तो बिल्कुल भी नहीं बना पाती हूँ। गर्मी होने में 1 घंटा लगता है, तेल गर्म होने में 1 घंटा लगता है। तो मुझे चूल्हा लेना है तो मैं देखती हूँ, अभी तो नहीं ले पाऊँगी। जब आप लोग साथ दे, मेरा वीडियो वायरल होए, कुछ पैसा आने लगे मुझे, तो मैं सोचूँगी आप लोग का आशीर्वाद होगा मेरे में तो मैं सब कुछ लूँगी धीरे धीरे अपने घर में। अभी तो मेरे पास बस जो है सो काम चलाओ, बस काम ही चला रही हूँ। आप लोग का दुआ जब लगेगा मेरे सिर पे तो मैं भी आगे बढ़ूँगी। तो आप लोग तो धीरे धीरे साथ दे ही रहे हैं और साथ दीजिए मेरा। आप लोग का सपोर्ट का मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग मुझे भी मदद करें, मुझे भी आगे बढ़ाएं। आप लोग का तो कुछ जाएगा नहीं, बस मुझे बढ़ाइए, अपना आशीर्वाद भरपूर दीजिए और मेरी वीडियो को वायरल कीजिए, जितना हो सके उतना वायरल कीजिए। तो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहूँगी। आप लोग मुझे आशीर्वाद दे, मैं आगे बढ़ूँ। तो यहाँ मैं फिर धुसका अपना छानने में लग गई थी, आलू भी छिल ली थी, टमाटर भी छिल ली थी। उसके बाद फिर यहाँ पे धुसका छानने में मैं लग गई थी, क्योंकि धुसका मैं छोटू को 8 बजे है तो उसका वो तो आराम से जाएगा। लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड जी को थोड़ा सा जल्दी था तो वो जाने वाले थे जल्दी, क्योंकि देखिए इतना सारा धुसका बन गया था। फिर उसको चटनी भी बनी गया था लगभग। तो फिर चटनी इतना मेरे हस्बैंड को पसंद आया था ना, मेरे हस्बैंड जी को धुसका और चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। बोल रहे थे ना कि फिर से बनाना। तो आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।